आज के क्लास में भी हम लोग वहीं पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल्स रिलेटेड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन किससे हैं? बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी या जो चैप्टर हमारा लाइंस एंड एंगल था, लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों का डाउट जो भी होता है सारे के सारे खत्म कर देने हैं। तो जितना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना ही हमारा डाउट क्लियर होगा, है ना। जितना ही क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा डाउट क्या होगा? क्लियर होगा। ऐसा तो नहीं है कि नई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे फिर भी हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। केवल इंट्रोडक्शन चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से डाउट जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जितना ही मोर क्वेश्चन करेंगे उतना ही डाउट क्लियर आउट होते रहेगा। ठीक है, चलिए आइए, तो उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल्स नंबर 9 हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल्स नंबर 9, तो एग्जाम्पल्स नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन में, करेंगे इन द गिवन फिगर, क्या है भाई? इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी। अच्छा, ये कह रहा है कि पी क्यू जो है ना वो एस टी के पैरेलल में। पी क्यू भाई कहाँ है? अच्छा, पी क्यू यहाँ पर है, ये पी क्यू यहाँ पर है हमारा, और एस टी यहाँ पर है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा होगा? क्योंकि पैरेलल होगा तो वहाँ पर ट्रांसवर्सल भी होगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन एक एस आर हो रहा है और एक क्यू आर हो रहा है, अगर इसको मैं बढ़ा दूँ तो, है ना। ये दोनों लाइन क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो यहां से एक बात तो पक्का हुआ कि ये दोनों लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। और पैरेलल लाइन में कौन सा है? तो एस टी और पी क्यू, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब यहां पर कह रहा है कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल हो, तो आपको कह रहा है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू 115 डिग्री, पी क्यू आर इज इक्वल टू 115 डिग्री दिया हुआ है। एंड आर एस टी इज इक्वल टू ये है 130 डिग्री। ये आपको कितना दिया हुआ? 130 डिग्री। तो अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड क्या करना है? तो आपको फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। आपको फाइंड क्या करना है? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। और एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल वे है क्या? कि ये दोनों लाइन क्या कर रहा है कि पैरेलल है ना। तो जब पैरेलल है भैया तो ये वाला एंगल, ये वाला जो लाइन होगा ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री के इक्वल में होता है ना, यू नो, 180 डिग्री के इक्वल में होता है। तो उस 180 डिग्री के एंगल में 130 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला हमारा एंगल फाइंड हो जाएगा। और जब ये वाला एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और जब ये 50 डिग्री होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जब चलेंगे तो क्या चलेंगे कि पी क्यू बी या पी बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड क्यू आर स्टैंड डाउन इट, है ना। तो यहाँ से 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। और जब ये एंगल फाइंड करेगा, ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके 50 डिग्री, तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट हमारा एक्स आर एंगल आर इज इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलिए ठीक है, तो जब आएगा तो अब इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे, क्योंकि अभी तो हमने इसको ओरली जो होता है डाउट को क्लियर किया है कि नहीं। ओरली इस डाउट को हमने क्या किया? क्लियर किया। अब हम लोग क्या करेंगे? रिटन में इसको क्लियर करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसी एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे पी क्यू बी पैरेलल एस टी एंड एस आर या ओ एस भी कह सकते हैं। एस आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा। सो एंगल टी एस ओ प्लस एंगल बी ओ एस, ये वाला एंगल बी ओ एस इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 180 डिग्री। और कैसे होगा? तो रीजन यहाँ से लिख लीजिए, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल है ना ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इंटीरियर
एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल यही है ना। अब इसका एंगल 180 डिग्री होता है। अब ये दिया हुआ है एस टी ओ इज इक्वल टू 130 डिग्री प्लस बी ओ एस का वैल्यू नहीं दिया तो बी ओ एस फाइंड कर लेंगे। बी ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ एंगल बी ओ एस इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, नंबर को नंबर तरफ भेज देंगे तो 180 अब माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री हुआ। कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। तो ये हमारा जब एंगल 50 डिग्री हुआ तो क्या ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री नहीं होगा बाय वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो यहाँ से लिख लेंगे ऑल्सो क्या होगा, एंगल आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल बी ओ एस। ये कैसे होगा भाई, तो बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली एक एक रीजन भी देते रहना, ठीक है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि मान लीजिए बाय द वे अगर यहाँ से रीजन आप नहीं लिखे, अगर कोई पूछ दे तो फिर बाद में मिस्टेक हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। ऐसा तो मिस्टेक नहीं हुआ, बट एग्जामिनर्स को समझ में आना चाहिए कि आपने कैसे इसको इक्वल किया। चलिए, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। तब वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक एंगल इक्वल हुआ, तो जब इक्वल हमारा हुआ तो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू बी ओ एस, और बी ओ एस का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड किया 50 डिग्री, मतलब ये आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। अब फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, नाउ अगेन क्या करेंगे हम लोग, पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, and QR stand on it, तो QR stand on it होगा तो इसमें कौन कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ से एंगल बनेगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कैसे होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन अदर लाइन जो होता है स्टैंड है, तो इस पर कौन सा एंगल काम करेगा, तो लीनियर पेयर एक्जियम, ठीक है, लीनियर पेयर एक्जियम। तो नाउ ये होता है 115 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है, पी क्यू आर इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 115 डिग्री। तो जब ये 115 डिग्री दिया हुआ है तो ओ क्यू आर तो नहीं दिया हुआ है, इसी को फाइंड करना है। ओ क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो नाउ ओ क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 15 डिग्री, 115 डिग्री इज इक्वल टू कितना आपका आ गया, तो ये मिला 65 डिग्री, ठीक है, और ये मिला आपका 65 डिग्री। अब जब एक ट्रिएंगल में दो एंगल दिया हुआ था, अदर एंगल क्या कर लेंगे हम लोग, फाइंड कर लेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो नाउ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए ठीक है, आवाज भी हमको लग रहा है कि सही से जा रहे होगा। आइए नाउ इन ट्रिएंगल कौन सा चलेंगे, इन ट्रिएंगल आर ओ क्यू में, इन ट्रिएंगल आर ओ क्यू में चलेंगे, आर ओ क्यू में हम लोग चलेंगे। तो आर ओ क्यू में जब चलेंगे तो कितना एंगल बना इसमें, तो इसमें जो एंगल बना उसको लिखेंगे। तो ओ क्यू आर एक एंगल बना, ओ क्यू आर प्लस एंगल आर प्लस एंगल कौन सा, क्यू ओ आर, यही ना बना। ओ क्यू आर मतलब ये वाला एंगल आर सेपरेटली है, और एंगल क्यू ओ आर ये वाला एंगल, ठीक है। चलिए, इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। अब ओ क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री प्लस एंगल आर एज इट इज,
अच्छा आर के जगह पर एक्स हम लोग कर सकते हैं, एक्स प्लस क्यू ओ आर का वैल्यू 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो नाउ एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 65 माइनस 50 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, ये आपका मिलेगा 65 डिग्री। कितना मिलेगा, 65 डिग्री। और यही फाइनली आपको क्या करना था, फाइंड करना था। सो नाउ एक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये देखे ना कितना क्वेश्चन इजी था, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल था। सारा आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी रूल है, लीनियर पैरेलैग्जियम रूल है, ठीक है। जो भी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था सारे रूल को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई प्रॉपर वे में करके आंसर को गेट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ये भी है हमारा, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि इन द स्टार लाइक स्ट्रक्चर सोन इन द फिगर। अच्छा देख रहे हैं आप लोग एक स्टार को, ठीक है ना, ये स्टार है। अब आपको प्रूफ करना है, लो भैया स्टार में भी तो प्रूफ करना होगा। अच्छा ये रात में साइनिंग देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है, क्या प्रूफ करना होगा भाई। तो जब स्टार आ गया तो लाइट में इनका अपना प्रकाश होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग तो फिजिक्स पढ़े हुए हैं भाई, इनका अपना ही प्रकाश होता है ना। अब प्रूफ क्या करना है, अच्छा प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रूफ करना है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। बहुत ही सिंपल ये भी है। कैसे होगा, कैसे कैसे जरा देखिए, थोड़ा सा गौर से इस स्टार को देखिए। तो गौर से इस स्टार को आप लोग देखेंगे तो यही मिलेगा कि इसमें दो ट्रायंगल को कंबाइन करके मिलाया गया है। कौन कौन सा एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। और आपको पता ही है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का ऑल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और दो ट्रायंगल इसमें इंक्लूड है तो दोनों एंगल को का जो सम होता है वो 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बहुत ही सिंपल है। चलिए आइए लिखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो लिखेंगे गिवन में दिया हुआ है क्या, ए बी सी एंड डी ई एफ मेकिंग अ स्टार। ट्रायंगल यहां पर जोड़ लीजिए, ट्रायंगल मेकिंग अ स्टार लाइक अ स्ट्रक्चर। यही ना बना रहा है, ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल डी ई एफ जो होता है यही क्या कर रहा है, मिलकर एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो होता है बना रहा है। तो जब ये बना रहा है तो आपको क्या प्रूफ करना है भैया, टू प्रूफ करना है आपको क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। आइए प्रूफ में चलेंगे, प्रूफ में चलेंगे। तो प्रूफ में चलेंगे तो कौन सा, दोनों में ट्रायंगल में वन टाइम इंटर हो जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, पहले ए बी सी में। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, एंगल 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। ये थोड़ा सा इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको 180 डिग्री यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। और फिर नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल डी ई एफ में जब चलेंगे
तो क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द सेकेंड पार्ट। ये भी रीजन में क्या जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में जाएगा। तो जब एंगल सम प्रॉपर्टी में जाएगा तो अब हम लोग के पास फाइनल ऑप्शन क्या बचता है, तो अब हम लोग करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एडिंग फर्स्ट और सेकेंड करेंगे तो एलएचएस को एलएचएस तरफ और आरएचएस को आरएचएस तरफ, क्योंकि ऐड आपको आते हैं, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 या प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था, यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, इन्हें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जितना देखने में ये लगता है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का, उतना रियली में होता नहीं है ना। अभी देखिए एक स्टार को, ठीक है, इसका भी अपना भी साइन होता है, और साइन होने के साथ साथ बहुत सिंपल सा भी है। हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जो होते हैं, एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होगा, हो गया, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11। अब यहां पर भी देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। करेक्ट, इन द गिवन फिगर साइड क्यू आर ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू आर। अच्छा, पी क्यू आर एक ट्रिएंगल है, पी क्यू आर एक ट्रिएंगल है, इसमें साइड क्यू आर को क्या करिए, प्रोड्यूस कर लिया गया है, प्रोड्यूस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, प्रोड्यूस कर दिया गया। क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। हैज बीन प्रोड्यूस टू एज तक प्रोड्यूस किया गया। सही बात है, सही बात है, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है कि एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, मतलब एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:2:1, है ना। एंड आर टी जो होता है परपेंडिकुलर है किस पर, पी आर पर। अच्छा, आर टी भैया यहाँ पर है, आर टी भैया किधर है, यहाँ पर है। आर टी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, पी आर पर, पी आर, है ना। पी आर मतलब पी आर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपको फाइंड करना है टी आर एस। वेयर इज टी आर एस, तो टी आर एस ये हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए आप मेरे को कि जब ये वाला एंगल क्या, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, सॉरी ये 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला दोनों एंगल क्या होगा, पैरेलल, सॉरी ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, दोनों एंगल पैरेलल हुआ ना। आज जब पैरेलल हुआ तो ये पी आर जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, पी आर जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलिए आइए वही रूल को अप्लाई करेंगे और देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बात में दिमाग में ये बात आता है कि यहाँ पर रेशियो है, और रेशियो जब भी दिखे तो क्या सर ने बताया है कि भाई उसमें यक्स हर हाल में लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए भाई, यक्स जो होता है हर हाल में लगना चाहिए। चलिए आइए इसको भी हम लोग लगा लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे, सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एंगल P इज इक्वल टू 3x, एंगल Q इज इक्वल टू 2x, एंगल R इज इक्वल टू x, 1x या x, 1x या x। सो नाउ इन ट्रिएंगल हम लोग किस में चलेंगे, PQR में, PQR में। सो इन ट्रिएंगल PQR में चलेंगे, क्योंकि PQR एंगल दिया हुआ है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री।
कैसे हुआ भैया? तो ये हुआ कौन सा रीजन से? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ। ठीक है, तो यहाँ से रीजन लिखेंगे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चलिए ठीक है। अब आइए जो वैल्यू गिवन है उसको हम लोग लिखकर एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो पी एंगल इज इक्वल टू 3x है, एंगल क्यू इज इक्वल टू 2x है, एंगल आर इज इक्वल टू एक्स है, इसको पुट कर लेंगे। सो 3x प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 180 और डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हुआ x का वैल्यू कितना मिला? 30 डिग्री मिला। तो जब x का वैल्यू 30 डिग्री मिला तो एंगल आपको फाइंड करना है। तो एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3 3 जा 90, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। कैसे हुआ इसको भी लिख लेते हैं। 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल Q इज इक्वल टू 2x और 2 इंटू एक्स का वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हुआ? 60 डिग्री। सो नाउ एंगल R इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हम एंगल को फाइंड कर लिया, फाइंड कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब एक बात मेरे को बताइए कि आपको फाइंड करना है एंगल TRS, एंगल TRS, सॉरी, एंगल TRS। तो सबसे अच्छा उपाय आपके पास ये है कि ये 90 डिग्री कहीं रहा है, ये 90 डिग्री है भाई, क्योंकि कर है ना RT परपेंडिकुलर है PR पर, ये जो होता है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया भाई उसके साथ? तो 90 डिग्री का एंगल बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। क्या बना दिया? एंगल बना दिया। तो जब एंगल बना दिया तो वो तो ठीक है, वहाँ से 90 डिग्री हुआ, वहाँ से क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। लेकिन ये भी तो हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हमारा हो गया, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब आपके मन में आया होगा कि क्यों ना सर इसको लीनियर पेयर मान लें, आ रहा है ना, क्यों ना इसको लीनियर पेयर मान लें। और लीनियर पेयर मानेंगे तो PR और RT क्या है? इस पर स्टैंड है, तो इससे बना हुआ जो भी एंगल का सम होगा वो कितने डिग्री के इक्वल में होगा? 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं। तो QRS, QRS is a line, is a line, is a line, is a line, ठीक है, and PR and TR, PR and TR stand on it, stand on it। ठीक है, जब ये लाइन स्टैंड है, ये लाइन क्या है? स्टैंड है, तो इससे द्वारा बना हुआ एंगल कौन कौन सा होगा? तो एंगल होगा PRQ प्लस ये वाला PRQ या QRP प्लस PRT ये वाला एंगल, अब प्लस TRS प्लस एंगल TRS, ये वाला एंगल ना, TRS इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एक्जियम, लीनियर पेयर एक्जियम है ना। अब वैल्यू आपके पास क्या है? गिवन है, फाइंड करिए और आंसर जल्दी लीजिए। तो आपके पास दिया हुआ है PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस PRT इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस TRS एज इट इज, क्योंकि ये फाइंड करना है। सो एंगल TRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120, क्योंकि ये 90 और प्लस 30 120, और 120 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस होगा। सो TRS इज इक्वल टू कितना डिग्री मिला? 60 डिग्री मिला, और यही शायद आपका आंसर होगा, शायद आंसर होगा, शायद नहीं कन्फर्म आंसर होगा, है ना, शायद नहीं कन्फर्म आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जरा देख लीजिए कि फाइंड TRS, और यहां से हमने TRS फाइंड कर लिया, है ना। चलिए, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, आया है ना। चलिए।
ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्लास फिर उसी एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, एक एक क्वेश्चन कराकर नहीं दिया जाएगा, तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।